science class. So today children we are starting with the chapter number 5. Okay, chapter number 4 ये सारे chapters के बाद हम करने वाले हैं. Okay, today I am going to explain chapter number 5, acids, bases and salts. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. जो हम हमारी डेली लाइफ में जो इतना सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं क्या है कि जो लेमन, नींबू, टैमरिंड, इमली, कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, शुगर एंड विनेगर. जो शुगर क्या है आपको पता है, विनेगर भी हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या ये सारी चीज़ों के टेस्ट सेम ही होते हैं? नो, अलग होते हैं ना. लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्ट इन टेबल 5.1. हियर एडिबल मतलब क्या है बच्चों? खाद्य पदार्थ, जो ईटेबल, जो हमको खाने को खा सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एडिबल सब्सटेंसेस. सो हियर टेबल 5.1 में सम एडिबल सब्सटेंसेस मतलब जो ईटेबल सब्सटेंस के नाम दिया गया है. सो यू हैव टू राइट द टेस्ट ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, क्वेश्चन है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. ऐसा कुछ नहीं टच करना है, डेंजर सब्सटेंसेस आप टच नहीं करना है. इसमें किसमें टच करने को बताते हैं, जो उसमें आप टच करना है. ओके, सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, बिटर एंड और एनी अदर. इसमें मेनली सोर टेस्ट मतलब क्या है? खट्टा. बिटर मतलब कड़वा एंड एनी अदर टेस्ट नमकीन होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं ना, वो सब अदर टेस्ट में आएंगे. ओके, सो लेमन जूस की टेस्ट क्या है? सोर टेस्ट. ऑरेंज जूस की टेस्ट सोर. विनेगर की टेस्ट सोर. यू कैन राइट इट बाय योर ओन चिल्ड्रन. कर्ड सोर, टैमरिंड सोर, शुगर स्वीट, कॉमन सॉल्ट सॉल्ट, आंवला सोर. बेकिंग सोडा के बिटर टेस्ट है. आप हमारे घर में जो हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं इसकी टेस्ट है ना बिटर है बच्चों. नेक्स्ट ग्रेप्स की टेस्ट सोर है. अनराइप मैंगो की टेस्ट भी सोर होते हैं. यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी, है ना. सोर टेस्ट होते हैं, किसी को बिटर टेस्ट है, स्वीट टेस्ट होते हैं और सॉल्टी टेस्ट होते हैं. नेक्स्ट 5.1 एसिड्स एंड बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. ये टेबल से कर्ड, दही, नींबू की रस, जो ऑरेंज की रस और विनेगर की टेस्ट कैसा था? सोर टेस्ट था. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. क्यों ये सब्सटेंस को सोर टेस्ट लग रहे हैं? क्योंकि इसमें एसिड्स होते हैं. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक. इसकी नेचर एसिडिक होते हैं. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेरे विच मीन्स सोर. जो ये एसिड है ना, एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग सोर है. सो इसीलिए सोर टेस्ट को हम एसिड कहते हैं. ओके, द एसिड्स इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. सो हियर ये सब नेचुरल एसिड्स हैं. इसके अलावा केमिकली जो हम एसिड्स प्रिपेयर करते हैं ये सब नेचुरल एसिड्स का एग्जाम्पल है, जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर एक्सेट्रा. क्लियर. नेक्स्ट व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा. नेक्स्ट हम बेकिंग सोडा के बारे में बताते हैं. डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसके टेस्ट भी सोर होते हैं, खट्टा है? इफ नॉट व्हाट इज इट टेस्ट? नो, इसकी टेस्ट सोर नहीं है. इट टेस्ट बिटर. सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट. तो इसमें सोर टेस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसमें एसिड नहीं है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. इसकी टेस्ट कड़वा होते हैं. इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी.
और ये आप आपके हाथ में जो रब करते हैं तो जो आपको सोपी सोपी लग रहे हैं, आपकी वो बाथिंग सोप है ना, वो आपके हाथ में तो कैसा है, सोपी फीलिंग है। जो सेम फीलिंग आपको ये बेकिंग सोडा हाथ में रब करने के बाद आपको फील हो जाते हैं, ऐसे फील। ओके, substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। अंडरलाइन करो। सो जैसे सब्सटेंसेस को हम जो बिटर टेस्ट में होते हैं और जो फीली सोपी फीलिंग हमको मिलते हैं, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं बेसिस। द नेचर ऑफ सच बेसिस इज सेड टू बी द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। सो इसकी नेचर बेसिक है। If we cannot taste every substances, how do we find its nature? So हमको ये सब्सटेंस हमको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सम सब्सटेंसेस हमको टेस्ट नहीं कर सकते। सो कैसे हमको पता चलता है इसकी नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। वो अलग वे है, अलग मेथड है ऐसे टेस्ट करने के लिए। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। जो हम ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जो एक सब्सटेंस को नेचर बताते हैं, जैसे कि या वो एसिड है या बेस है। ओके, indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance। So indicators क्या करते हैं, अपनी कलर चेंज करते हैं when it is added to an acidic or basic substance। जो इंडिकेटर को हम कोई भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के अंदर ऐड किया है तो जो अपनी कलर चेंज करते हैं। Turmeric, litmus, China rose petals, etc. are some of the naturally occurring indicators। अंडरलाइन कर लीजिए ये सब। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स है, मतलब जो ये तीनों को हम इस्तेमाल करते हैं या ये नेचर टेस्ट के लिए। एसिडिक, एसिड और बेस, जो एसिडिक है या बेसिक है वो टेस्ट करने के लिए हम ये तीनों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो नेम ऑफ एसिड फाउंड इन। हियर कुछ सब्सटेंस के नाम लिखा है और इसकी एसिड, द नेम ऑफ एसिड भी लिखा है। जो हमको हमने अभी बोलना है, जो विनेगर में एसिड होते हैं, आंवला में है, ऑरेंज जूस में, इसमें एसिड्स होते हैं। मतलब आपको ये नाम पता है एसिड का? नहीं है। सो इस टेबल में इसके नाम भी दिया गया है। फर्स्ट वन एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड विनेगर में होते हैं। फोमिक एसिड, एंड्स स्टिंग। जो एंड स्टिंग मतलब जो एंड हमको बाइट करते हैं ना, इसको स्टिंग कहते हैं। सेम है, स्टिंग में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन वो बाइट जैसा है। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा। ये सिट्रिक एसिड, ऑरेंज, लेमन ऐसे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड में, दही में एक एसिड है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, स्पिनाच। जो स्पिनाच के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होते हैं। आंवला, सिट्रस फ्रूट, इसमें एब्सॉर्बिक एसिड है। और टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस में टार्टारिक एसिड होते हैं। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द एसिड। ओके, ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव ऑकर इन नेचर। सो ये ऊपर के सारे एसिड्स है ना जो नेचर में ऑकर होते हैं, जो नेचुरल एसिड्स है। नेक्स्ट हम वी विल सी द बेस। नेक्स्ट बेस का नाम है, सो जो लाइम वाटर में कौन से बेस होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में हम विंडो क्लीन करने के लिए एक लिक्विड यूज़ करते हैं, इसमें अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है। स्पेलिंग्स लर्न करना है बच्चों। नेक्स्ट, सोप। जो हम सोप यूज़ करते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये नाम सब लर्न करना है। नेक्स्ट, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड द टेस्ट। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, सारे सब्सटेंसेस मुझे टेस्ट कर सकते हैं? सो पहेली इज गिविंग द आंसर, नो। हैव यू रीड द क्वेश्चन? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। हम सारे सब्सटेंसेस टेस्ट नहीं करना है क्योंकि सम सब्सटेंसेस हार्मफुल होते हैं, वो टेस्ट करना
नहीं है। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। सो हमने ये प्रीवियस पेज में क्या पढ़ा था, सम नेचुरल इंडिकेटर्स है जैसे कि लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक, वो सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट द लिटमस इज, ए natural dye. The most commonly used natural indicators is litmus. Litmus एक natural commonly used indicator है, हम ज़्यादा ये indicator यूज़ करते हैं. ओके, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichens. फिगर 5.1 में आपको देख सकते हैं एक प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं, lichens. सो ये प्लांट से हम लिटमस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसमें से हमको मिलते हैं जो लिटमस. ओके, इट हैज़ ए मैव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर. इसके कलर क्या है, पर्पल कलर है जो डिस्टिल वाटर में, डिस्टिल वाटर मतलब प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर में इसके कलर कैसे होते हैं, पर्पल कलर. When added to an acidic solution it turns red, and when added to basic solution it turns blue. सो अभी हम इस जो लिटमस को हम एसिड सॉल्यूशन में ऐड किया है तो जो रेड में कन्वर्ट हो जाएंगी, रेड कलर में टर्न हो जाएंगी. एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू. ओके, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर. जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. सो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या करते हैं, एसिड को अभी ये सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज किया है तो इसका मतलब क्या है, जो एसिड है, और वो चेंज इनटू ब्लू है तो जो इसका मतलब क्या है, वो बेसिक है. और ये सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी है, और लिटमस पेपर भी एक स्ट्रिप के जैसा, एक पेपर की स्ट्रिप्स कैसे होते हैं ऐसे भी हम यूज़ करते हैं ये इंडिकेटर को. इसको हम कहते हैं लिटमस पेपर. आपको फिगर 5.1b में देख सकते हैं 2 पेपर स्ट्रिप्स. इसको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं. लिटमस पेपर 2 कलर्स में होते हैं, रेड में और ब्लू में. अंडरलाइन करो, जो बोल्ड लेटर्स में देख सकते हैं ना, आपको ये अंडरलाइन करना है. अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. नेक्स्ट पेज नंबर 51. इसमें एक्टिविटीज़ है, ये चैप्टर में ज़्यादा एक्टिविटीज़ है बच्चों. एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप और टम्बलर और टेस्ट ट्यूब. आपको क्या करनी है, लेमन जूस है ना, नींबू की रस लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करना है और कोई भी कप में, टम्बलर में, ग्लास में या टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है. पुट ए ड्रॉप ऑफ एपो सोल्यूशन ऑन स्ट्रिप. पुट ए ड्रॉप ऑफ एपो सोल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर. और अभी आपके पास जो एक ड्रॉपर है तो वो ड्रॉपर की मदद से एक ड्रॉप ये लेमन जूस का सॉल्यूशन है ना, रेड लिटमस पेपर में एक ड्रॉप डालना है हम लिटमस पेपर में. कौन सी लिटमस पेपर में, रेड लिटमस पेपर में. इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या ये रेड लिटमस पेपर को चेंज है कलर में, नो चेंज इन दैट कलर. इसमें कलर इसके कलर में चेंज नहीं होते हैं. So next what we have to do, repeat the same exercise with blue litmus paper. So same exercise हम blue litmus paper के साथ भी करना है. blue litmus paper ले लीजिए, इसमें एक ड्रॉप लेमन जूस की सॉल्यूशन डालना है. नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, क्या आपको इसमें कलर चेंज होते हैं, यस. द ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड. जो ब्लू लिटमस के पेपर के कलर है ना, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाते, रेड कलर में चेंज हो जाते हैं. ये आपको फिगर 5.2 में देख सकते हैं. देखो हियर, देखो बच्चों, ये प्लेस में जो ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें एक ड्रॉप लेमन जूस पोर किया है तो इसके कलर चेंज हो गया है, रेड में चेंज हो गया है.
लेकिन रेड लिटमस पेपर में हम ये एक्टिविटी करने के टाइम में चेंज नहीं हो गए थे। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सो हमने ये लेमन जूस का एक्टिविटी किया है। सो सेम एक्टिविटी आप ये नीचे सम सब्सटेंसेस के नाम दिया है, कुछ चीज़ों के नाम दिया है। इसमें भी ये एक्टिविटी सेम करो। टैप वाटर में जो नल के पानी, डिटर्जेंट सोल्यूशन, कोई भी डिटर्जेंट्स आप यूज़ करते हैं ना आपकी मम्मी घर पे कपड़े धोने के लिए, जो ये पानी में थोड़ा मिक्स कर लीजिए। Aerated drink, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water। ये इसमें सब हमको अवेलेबल नहीं होते हैं। इफ़ ए पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। सो हम ये सोल्यूशन कैसे बनते हैं? सोल्यूशन मतलब क्या है? सोल्यूशन मतलब जो पानी के साथ मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन हो जाएंगे। सो लेमन हियर हमने शुगर सोल्यूशन बताया। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा शुगर हम पानी में मिक्स करना है। सो इट विल कन्वर्ट इनटू शुगर सोल्यूशन। ओके, सो हियर डिस्टिल्ड वाटर में ये सारे सोल्यूशन हम मिक्स करना है। डिस्टिल वाटर मतलब प्यूरिफाइड वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है ना, हर एक टेस्ट का ऑब्जर्वेशन आप लिखना है टेबल 5.2 में। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। क्या आपके टेबल में कुछ चीज़ों में आप रेड लिटमस में भी टेस्ट किया था, ब्लू लिटमस में भी टेस्ट किया था, लेकिन कलर चेंज नहीं होते हैं। ऐसे कुछ चीज़ों में आपको लग रही थी। नेम दो सब्सटेंसेस। सो ऐसे सब्सटेंस के नाम भी आप इंक्लूड करना है। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ either रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। अंडरलाइन दैट सेंटेंस। जो सॉल्यूशंस को हम कलर चेंज नहीं होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ कलर चेंज नहीं होते हैं, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। या इसको ब्लू भी नहीं होते हैं, रेड भी नहीं होते हैं, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और बेसिक। इसका मतलब क्या है? वो एसिडिक भी नहीं होते हैं, बेसिक भी नहीं होते हैं। सो हमने एक्टिविटी 5.1 में हमारे लेमन जूस में हमने पहले रेड लिटमस पेपर यूज़ करके इसमें एक ड्रॉप डाला, लेकिन इसमें चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट ब्लू लिटमस पेपर में हमने एक ड्रॉप लिया है, तो इट चेंजेस टू रेड। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या है? जो वो सॉल्यूशन एसिडिक है। रेड लिटमस में कलर चेंज नहीं हो गया है क्योंकि वो रेड एसिडिक शो करते हैं। सो रेड कलर हमको नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब एसिड है, एसिड ही है, इसीलिए कलर चेंज नहीं होते हैं। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन लाइक बेसिक सोडा की सॉल्यूशन, आपके घर पे बेसिक सोडा है, तो जो एक पानी के साथ मिक्स करने के बाद रेड लिटमस में हम एक ड्रॉप लगाए, तो वो रेड लिटमस पेपर विल चेंज इनटू ब्लू। वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? वो बेसिक सॉल्यूशन है। और ब्लू लिटमस पेपर में इसके कलर चेंज नहीं होते हैं क्योंकि जो ब्लू लिटमस पेपर भी ब्लू है, तो हमको वो डिफरेंस देख नहीं सकते, वो सेम ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वो बॉक्स में है, ब्लू कलर के बॉक्स में है ना। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, डिसॉल्व सम लाइम इन वाटर इन ए बॉटल, स्टेट द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। सो लाइम वाटर हमने एक सब्सटेंस के नाम, सॉल्यूशन के नाम बताया था, लाइम वाटर मतलब क्या है बच्चों? जो हमको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम जो चूना है ना, चूना को हम पानी में डिसॉल्व करना है। कैसे?
पहले हम पानी में थोड़ा सा चूना डालना है और अच्छे से मिलाना है और थोड़ी देर तक छोड़ना है। इसके बाद पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप, जो हम थोड़ा सा पोर करने के बाद हमको क्या मिलते हैं, लिटिल दिस लाइम वाटर हमको ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट activity 5.2, take a tablespoonful of turmeric powder, add a little water and make it a paste। आपको क्या लेने हैं, टर्मरिक पाउडर, हल्दी की पाउडर लेना है, आपका घर पे होते हैं, और जो इसको एक पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स करना है, सो वो पेस्ट फॉर्म में हो जाते हैं। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन। तो आपको क्या करना है, जो टर्मरिक पेपर है ना, एक पेपर में, जो फिल्टर पेपर में या ब्लॉटिंग पेपर में जो पेस्ट करना है, और इसके बाद वो सनलाइट में सूखना है। आफ्टर दैट यू विल गेट ए येलो कलर स्ट्रिप, जो टर्मरिक का कलर क्या है, येलो कलर है, जो येलो कलर आपको मिल जाएंगे तो आप इसे कट करना है। तो अभी हमने जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर कैसे स्ट्रिप बनाए, जैसे put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper, what do you observe। इसके बाद जो सोप सोल्यूशन, जो हमको हमारे घर पे सोप है ना, थोड़ा पानी में डिसॉल्व करना है, और इसके बाद जो एक ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन हम टर्मरिक पेपर में, जो हमने रेडी किया हुआ टर्मरिक पेपर में एक ड्रॉप लगाना है। सो ऑब्जर्व, यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल्सो। नेक्स्ट पेज में यू कैन प्रिपेयर ए कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आपको भी आपके मम्मी का बर्थडे में कार्ड बना सकते हैं, एक ब्यूटीफुल कार्ड। कैसे बन सकते हैं, ये टर्मरिक शीट यूज़ करके हम बनाएंगे। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। क्या करना है, जो एक प्लेन वाइट पेपर लेने हैं और जिसमें टर्मरिक पेस्ट अप्लाई करना है, स्प्रेड करना है। टर्मरिक पेस्ट हमको कैसे बन सकते हैं, जो हल्दी का पेस्ट, हल्दी पाउडर है ना, जो थोड़ा सा पानी में मिक्स करना है तो हमको टर्मरिक पेस्ट मिल जाएगी। टर्मरिक मतलब जो हल्दी के पाउडर है ना, इसको हम टर्मरिक कहते हैं। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। सो एक कॉटन के बड यूज़ करके जो सोप सोल्यूशन, आपका घर पे सोप सोल्यूशन आपको बन सकते हैं। ये सोप सोल्यूशन में एक कॉटन के बड डिप करके, जो आपको देख सकते हैं पिक्चर में, ऐसे ड्रॉ करना है ये सोप सोल्यूशन यूज़ करके। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। सो देखो चिल्ड्रन, यू हैव टू नोट वन थिंग, टर्मरिक पेपर में हम कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डाल लिया है तो इट विल टर्न्स टू रेड। सो अभी हम इधर कौन सी सॉल्यूशन यूज़ किया है, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन की नेचर क्या है, बेस है। सो हम हियर बेसिक सॉल्यूशन टर्मरिक शीट में यूज़ करते हैं। सो द कलर ऑफ द टर्मरिक शीट इज़ येलो एंड इट विल चेंजेस टू रेड। ये लिटमस पेपर, वो दोनों आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो लिटमस पेपर अलग है, टर्मरिक का शीट भी अलग है। टर्मरिक शीट में बेसिक का नेचर कैसे शो करते हैं, इट विल टर्न्स इनटू रेड, और बेस में जो कलर चेंज नहीं होते वो सेम ही रखते हैं, येलो ही रखते हैं। क्लियर? Similarly, test the solution listed in table 5.3 and note down your observation. Here 5.3 में some solution का नाम दिया है, जो इसमें ये टर्मरिक solution में इफेक्ट ऑफ, जो आप ये टेबल फिल करना है, इसमें हम टर्मरिक सॉल्यूशन यूज़ किया है। हमको टर्मरिक पेस्ट भी बना सकते हैं, टर्मरिक सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में सेम इफेक्ट होते हैं। टर्मरिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, पानी में, ज़्यादा पानी में हम मिक्स करते हैं वो तो सॉल्यूशन हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी में हम मिक्स किया तो वो पेस्ट बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लुक व्हाट बुजो इज सेइंग। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई ए टर्मरिक स्टेन ऑन माई white shirt is turned to red when it is washed with a soap. It is because the soap solution is basic. So you also clear children. कि अभी आपकी शर्ट में कुछ टर्मरिक की निशान लग रहा है तो हम जो वॉशिंग करने के टाइम में है ना, इट विल टर्न्स टू रेड। इसका मतलब क्या है,
जो सोप है ना बेसिक है, जो बेसिक सॉल्यूशन हम ये टर्मरिक पेपर में ऐड किया है तो इट विल टर्न्स टू रेड, दैट मीन्स सोप सॉल्यूशन बेसिक होते हैं। ये 5.2 का टेबल है, आप ये कॉपी करना है आपके टेक्स्ट बुक में। और ज़्यादा आंसर्स है आप नोटबुक में लिखना है क्योंकि उसमें उधर जगह नहीं है। टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन, टैप वाटर, नेक्स्ट इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, इन्फ्रेंस। सो हमको क्या ऑब्जर्व किया, टैप वाटर में लिटमस पेपर में चेंज नहीं होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में भी चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो न्यूट्रल है, दोनों में चेंज नहीं है तो वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट डिटर्जेंट सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू, ब्लू में चेंज नहीं होते हैं। सो ब्लू कलर में चेंज किया तो इसका मतलब बेसिक है। एरेटेड ड्रिंक नो चेंज, चेंजेस टू रेड, एसिडिक। ऐसे ये आपको ये टेबल फिल करना है। ओके, नेक्स्ट टेबल इज़ 5.3 का है। इसमें जो टर्मरिक सॉल्यूशन में हम टेस्ट किया है, जैसे कि लेमन जूस हम टर्मरिक सॉल्यूशन में, हल्दी की सॉल्यूशन में ऐड किया है तो नो चेंज है। इसका मतलब क्या है, इट कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल, चेंज नहीं हो गया है। सो इसका मतलब जो एसिड भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल में भी कुछ चेंजेस नहीं होते। सो हमको ये रिएक्शन हमको करेक्टली नहीं बता सकते या एसिड है या न्यूट्रल है, एसिड भी हो सकते हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑरेंज जूस, इसमें भी नो चेंज, सो एसिड भी हो सकते हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट विनीगर नो चेंज। नेक्स्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चेंजेस टू रेड, इसका मतलब क्या है, बेसिक है। बेकिंग सोडा चेंजेस टू रेड, लाइम वाटर चेंजेस टू रेड, शुगर नो चेंज, कॉमन सॉल्ट नो चेंज। So children, you have to complete these 2 tables. Okay, so this is the end of our video. I hope you all have understood our new chapter. So study well children, have a nice day.